करंट में जो होता है, चलिए करंट पढ़ते हैं और कुछ प्रीवियस करंट जो होता है हमने समाहित किया है। उत्तर प्रदेश के स्पेशल करंट हैं और पेट के एग्ज़ाम देखेंगे। पेट का आपका फॉर्म डाला जा रहा है, तो पेट का फॉर्म डाल दीजिए। तो कुछ करंट पेट के लिए भी जो होता है इसमें हम सम्मिलित करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश करंट में जो होता है पुलिस का हुआ करंट और पेट का करंट हुआ, इन दोनों को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। और समीक्षा अधिकारी का भी पेपर आने वाला, आरओ एआरओ का, तो उसका भी करंट जो होता है ध्यान में रखा जाएगा। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं हम। हाल ही में प्रारंभ हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेबर का मेजबान देश कौन है? टेलिस्मैन, एक ही बार रहेगा, टेलिस्मैन सेबर का जो होता है मेजबान देश कौन है? इजराइल, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो टेलिस्मैन हमने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। ये भी देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी रैंकिंग 2022, अभी जल्दी ही डाटा आया था जीडीपी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के जीडीपी रैंकिंग 2022 के संदर्भ में लिखित में से कौन सा जिला सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया है? तो सबसे पिछड़ा जिला कौन सा जिला घोषित किया गया? तो आपको बता दें चित्रकूट। चित्रकूट जो होता है सबसे पिछले जिले के रैंकिंग में आया है। और सबसे उच्च रैंकिंग जो प्राप्त हुआ है वो लखनऊ का, उच्च रैंकिंग में जो होता है वो आपका लखनऊ है। लखनऊ को उच्च रैंकिंग मिला हुआ जिला जीडीपी में, जबकि सबसे पिछड़ा जिला जो होता है चित्रकूट का है। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगले को ध्यान में देंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला के लोग जो होता है प्रदेश में सबसे ज़्यादा संपन्न पाए गए हैं? मतलब किस जिला के लोग सबसे ज़्यादा संपन्न पाए गए हैं? तो आपको बताते हैं गौतम बुद्ध नगर का। एक दिन हमने आपको डाटा दिया था कि जिला का क्रमांक, ये आपको याद होगा। तो वहाँ पर हमने बताया था कि गौतम बुद्ध नगर जो होता है सर्वोच्च जो होता है संपन्न में जिला घोषित किया गया उत्तर प्रदेश का। ठीक है। किस राज्य सरकार ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है? हासिल करने के लिए विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया है, याद रखिएगा। मतलब 2070 तक जो होता है 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य हासिल करने के लिए जो होता है विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया है। तो कौन सा वो है राज्य सरकार है? झारखंड, पंजाब, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो आपको बता दें झारखंड। ठीक है। कौन सा है? झारखंड राज्य जो होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। G20 ऊर्जा परिवर्तन के कार्य की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? जो G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य की जो चौथी बैठक जो होता है आयोजन कहाँ पर किया गया है? केरल, गोवा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर किया गया? गोवा में किया गया। ठीक है, कहाँ पर किया गया? गोवा में किया गया है। आगे देखेंगे। चर्चा में रहे, यहाँ चर्चा लिखना चाहिए था। ठीक है। चर्चा में रही सौनी SAUNI परियोजना किस राज्य से संबंध रखता है? ठीक है, किस राज्य से है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो किससे हुआ? गुजरात से। जीवन किरण योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीवन किरण योजना किस बीमा कंपनी द्वारा शुरू की गई है? जीवन किरण योजना किस बीमा कंपनी द्वारा शुरू की गई है? SBI, LIC, बजाज या सहारा? किसके द्वारा की गई है? LIC, जीवन बीमा निगम अर्थात LIC के द्वारा की गई है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? रूबेला वायरस फैला हुआ था जो सफल उन्मूलन की जो था घोषणा कर दी है। बोल्विया, भूटान, इंडोनेशिया या क्यूबा? तो किसने किया? भूटान ने, भूटान देश ने रूबेला का जो होता सफल उन्मूलन किया है, भूटान। आगे देखेंगे। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? संयुक्त राष्ट्र की जो था सामाजिक विकास के
62वें सत्र की अध्यक्षता की है? राकेश रोशन, नवीन शर्मा, रुचिरा कंबोज या अजीत कुमार? तो किसने किया है? रुचिरा कंबोज। ठीक है, रुचिरा कंबोज। आगे देखेंगे। हाल ही में एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? किस राज्य में किया जा रहा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या आंध्र प्रदेश? तो किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, हमने इसको बताया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेट के एग्ज़ाम और यूपीपी के लिए। यूपीपी की भी वैकेंसी आ जाएगी इसी अगस्त में। आपको परीक्षाएं लगातार देना पड़ेगा, पेट का, यूपीपी का। ठीक है, और इसके अलावा भी आरओ का परीक्षा होगी, एआरओ की परीक्षा होगी, इन सभी की परीक्षाएं लगातार होंगी, इसलिए आप तैयारी पहले फुल करिए। हाल ही में परिवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? जो परिवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल जो होता है बढ़ाया गया, उसका नाम क्या है? प्रकाश सिंह, आनंद जौहरी, ए के मिश्रा, अजीत सिंह। किनका? ए के मिश्रा का। ठीक है, ए के मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सेमी कान इंडिया का जो होता है उद्घाटन किया है? ये दोबारा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, सेमी कान इंडिया का उद्घाटन किया, कहाँ पर किया है? गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। हाल ही में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय का अनावरण किया गया है, ये भी हमने बताया था। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक, शहीद और रेलवे सुरक्षा के लिए संग्रहालय का अनावरण कहाँ पर किया गया? भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद, कश्मीर। तो कहाँ पर हमने बताया था? लखनऊ में। ठीक है, कहाँ बताया था? लखनऊ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपीपी और पेट के लिए, आरओ और एआरओ के लिए जो होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट है। हेली समिट 2023 और आरसीएस उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में जो होता किया गया है? तो किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में। हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? कल बताए थे ने, कल क्वेश्चन बना था कि किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, और देश दिया था हमने, तो आज हमने दे दिया नाम। तो प्रभात को कुमार को जो था कहाँ नियुक्त किया गया है? दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखेंगे। हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा दे दिया है? हुन सेन कल बताए थे कहाँ से इस्तीफा दिए हैं? हुन सेन अर्थात कंबोडिया के। हुन सेन कहाँ के? कंबोडिया के। ठीक है, कंबोडिया के थे। आगे देखेंगे। हाल ही में एशियाई पेंट्स कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई पेंट्स की कंपनी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? आर शेष साई को। आर शेष साई को, विकल्प नंबर सी। आगे देखेंगे। हाल ही में इरशाद इरशाद अहमद को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? इरशाद अहमद को जो होता है किस देश में जो होता है भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? यूएई, सीरिया, जापान, इजराइल। तो हमने आपको बताया था, अर्थात सीरिया को। कहाँ पर? सीरिया में जो होता है। ठीक है, सीरिया में। अगला देखेंगे। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को हटा दिया? तख्ता पलट करके जो होता है राष्ट्रपति को हटा दिया। लाहौर, नाइजर, दुबई, सिडनी। तो अफ्रीकी देश जो होता है, देखिए लाहौर तो है नहीं वहाँ पर, दुबई भी तो अफ्रीकी देश तो है नहीं, नाइजर और सिडनी में हमें विकल्प निकालना होगा। तो कौन सा अफ्रीकी देश है? नाइजर। तो क्या हो जाएगा? नाइजर। कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जिन्हें आप देख करके आंसर लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन हमने फैक्ट क्वेश्चन रखा है जो 2022 में
से लेकर 2023 की जो गणनाओं में रखी गई सबसे उच्च क्वेश्चन जो रखा जाता है, जिसे कहा जाए एक इतिहास बनाते हैं लोग, एक इतिहास की क्वेश्चन होता है वो। और ये करंट ना होकर के, होता तो करंट है, घटनाएं करंट की होती हैं, लेकिन वो जो होती हैं वो करंट बहुत दिनों तक चलता रहता है, एक इतिहास में नाम उनका चला जाता है। अब देखिए वही करंट हमने इसमें शामिल किया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है। ये देखिए, ये करंट जरूर है, लेकिन ये जो होता है, अब प्रथम आ गया तो प्रथम का मतलब प्रथम महिला में चला जाएगा, तो आप ये जीके बन जाएगा। क्या समझ रहे हैं, करंट से क्या बन जाएगा, जीके। और जो जनरल नॉलेज होगा वो बहुत दिनों तक करंट के रूप में पूछा जाएगा। तो करंट तो जरूर होता है, लेकिन वो करंट का रूप जो होता है जीके का, जनरल नॉलेज का रूप धारण कर लेता है। इसलिए हमने इसे रिपीट करने के लिए कोशिश किया है कि आपका पेट की एग्जाम और पुलिस के एग्जाम में अगर रिपीट होते हैं तो एक क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने इसमें से 8-9 क्वेश्चन अच्छे अच्छे रखे हैं जो आपको सफलता में कोई दिक्कत ना बाधा करे। तो महिला जो भारत की जो होता है पहली मुस्लिम जो होता है महिला फाइटर पायलट बनी है, कौन है, सानिया मिर्जा। ठीक है, वो खिलाड़ी सानिया मिर्जा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली सानिया मिर्जा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली सानिया मिर्जा। वैसे सानिया मिर्जा मिर्जापुर की है। दूसरा, गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदल करके चौरी चौरा कर दिया गया। देख रहे हैं, मुंडेरा बाजार का नाम चौरी चौरा कर दिया गया। और देवरिया जिले को जो होता तुलिया अफगान नाम बदल करके जो होता है तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। देख रहे हैं, नाम चेंज करके कर दिया गया है। ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया था, ये गृह मंत्रालय नाम चेंज करता है, गृह मंत्रालय के। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले में दो साहित्यकार जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के लिए 2022 में जो था साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन है, प्रयागराज के दो जो हिंदी और उर्दू भाषा के लिए जो होता है सम्मानित किया गया है, वो कौन है, बद्री नारायण। हिंदी कविता संग्रह जो था बद्री नारायण जो हिंदी के लिए मिला है, उनकी कविता संग्रह क्या है, तुमड़ी के शब्द। किसके लिए, तुमड़ी के शब्द। और अनीस अशफाक को उर्दू के लिए मिला है, उनका उपन्यास है एबाब सरब। उपन्यास क्या है, एबाब सरब। इन्हीं के लिए जो होता है दो सम्मान दिया गया है। इनको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को जो होता है आप उन्हें याद करके जाएंगे क्वेश्चन को। अगला देखिए, दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी का चुनाव उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया गया है। तो स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया गया किसको, आईआईटी कानपुर को। ठीक है, आईआईटी कानपुर को। नवंबर 2022 में किस उत्तर प्रदेश के वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। ठीक है, वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई किसको, सबीना यादव को। किसको चुना गया, सबीना यादव को। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लंपी वायरस का 1.58 करोड़ पे टीका करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो उत्तर प्रदेश। देश का पहला राज्य कौन बना, उत्तर प्रदेश। ये लंपी वायरस जो होता है, देखेंगे गांव में गाय जो होती थी उन पे दाने दाने चकते चकते पड़ जाते थे, बहुत तेजी से जो होता है ये वायरस जो था इसी गाय जो होती है इसलिए बहुत बुखार और टाइप हो जाता था और दाने दाने पड़ जाते, जिससे उनको बड़ा तड़प होनी पड़ती थी। तो उनके लिए जो होता है लगभग 1.5 करोड़ पे टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य जो बना वो उत्तर प्रदेश जो था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नवंबर 2022 में लागू किया गया था, तो कहां पर लागू किया गया, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नवंबर 2022 में लागू किया गया, और कौन कौन है, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो होता है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस पहले पर्यटन स्थल को वर्ष 2041 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। इसे 5 स्टार दीजिएगा, क्योंकि ये 2041 तक करंट बना रहेगा। समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, तो कभी भी पूछ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। जब तक लक्ष्य को पूरा ना कर दीजिए बार बार क्वेश्चन पूछते रहेंगे, तो चाहे पेट का एग्जाम हो चाहे आप पुलिस के देंगे। ठीक है, तो कहाँ पर जो होता है कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है,
मथुरा वृंदावन को। कहां पर? मथुरा अर्थात वृंदावन को। ठीक है, आगे देखिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तृतीय संस्करण का आयोजन अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रस्तावित है? अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश किस शहर में जो था प्रस्तावित है? अर्थात लखनऊ में। यहीं पर किया गया था, प्रस्तावित नहीं बल्कि हो चुका है। ठीक है, लखनऊ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाल ही में रक्त खोज ऐप तैयार किया गया है? ठीक है, रक्त ऐप खोज तैयार किया है खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो कौन किया गया? MNIT प्रयागराज, MNIT प्रयागराज के द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन पढ़िएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, घड़ियाल कंजर्वेशन एवं रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश के किस जिले से आरंभ होकर डिब्रूगढ़ तक जो था दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव है? तो आपको बता दें, क्रूज जो यात्रा शुरू करने का लंबी रिवर क्रूज यात्रा है वो वाराणसी जिले से शुरू होगी और असम अर्थात बांग्लादेश होते हुए जो था डिब्रूगढ़ तक जो होता जाएगी। ठीक है, इसको हमने बताया था 52 दिन के जो होता है 51 दिन की यात्रा है। जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश सिर्फ एक स्थान पर, ठीक है, सिर्फ स्थान पर है देश में नल कनेक्शन देने के लिए मामले में। तो उत्तर प्रदेश जो होता है कुल जो होता है नल कनेक्शन कितना हो जाएगा देखेंगे, 6,89,990 अंक पाकर जिले में शीर्ष पर है। कौन सा जिला शीर्ष पर है? शाहजहांपुर। बहुत कनेक्शन किया है यहाँ पर शाहजहांपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा फसलों की बीमारियों से बचाने के लिए बायो बायोडिग्रेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? बायोडिग्रेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया किसके? अर्थात BHU वाराणसी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? BHU वाराणसी द्वारा। हाल ही में किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए जो था प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया है? मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए जो था प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया है। कहाँ पर? किसके दूतावास के द्वारा जो शुरू किया गया है? ये इजराइल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? इजराइल द्वारा। इंडोनेशिया के जाकार्ता में नवंबर 2022 में आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 37वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के किस NTPC की QC टीम को स्वर्ण पदक सम्मानित किया गया है? NTPC को जो होता है QC टीम को स्वर्ण पदक, तो ऊंचाहार उत्तर प्रदेश का ऊंचाहार के लिए। ठीक है, ये थे आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट थे। चलिए 2-4 और करंट हैं बता दे रहे हैं आपको। इसको आप पेट के एग्जाम में और UPP में भी आप पढ़ के जाइएगा, श्योर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय महिला तीर अंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? कहाँ पर किया गया था? मथुरा में किया गया था। कहाँ पर? मथुरा में। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान के द्वारा देश में पहला ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया? मतलब जो कार चलाई गई थी उसमें ड्राइवर नहीं चला रहा था। ठीक है, ये मान लीजिए रोबोटिक कार थी। तो कहाँ पर? MNIT प्रयागराज में। ठीक है, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया? जो परिवहन विभाग पहली जो होता है परिवहन विभाग ने जो होता है महिला ड्राइवर जो होता है नियुक्त किया गया किसको? प्रियंका शर्मा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी करंट के लिए। प्रधानमंत्री मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य पहला देश राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश। ये यूपी का करंट ही है। फ्री राशन योजना के बाद उत्तर प्रदेश योगी सरकार अगस्त 2022 में किस योजना को बंद करने की घोषणा की है? किसको बंद करने की? व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना ये बंद कर दी गई, जिसमें 1,60,000 से 1 लाख रुपए तक जो था मिलता था।
ये जरूरी है, बंद नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश में कहाँ पर जो होता है सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की है। तो सिंगापुर की तर्ज पर कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ खोला गया है? लखनऊ में। अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, अमेरिकी तर्ज पर जो होता है एजुकेशन टाउनशिप कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? अर्थात यूपी, उत्तर प्रदेश। उसको छोड़िए। हाल ही में राज्य सरकार ने किस शहर को जो होता है सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, किसे सोलर सिटी विकसित करने का निर्णय लिया? अयोध्या, अर्थात जहाँ राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या को जो होता सोलर सिटी विकसित करने का जो होता निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित राज्य का वह पहला गांव जहां प्रत्येक घर में आरओ पानी की सुविधा है। उत्तर प्रदेश का बरेली जिला में जो होता है राज्य का वह गांव है जहां आरओ पानी की सुविधा है। कौन सा गांव है? भरतोली गांव। ठीक है, भरतोली गांव में जो होता है आरओ पानी के घर घर में जो होता है सुविधा है, आरओ वाटर। ठीक है। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस सेंट्रल जेल में कैदियों के दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के 5 स्टार रेटिंग की है? किसमें की है? फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, फर्रुखाबाद। ठीक है, सबसे शुद्ध और अच्छी क्वालिटी के खाना यहाँ पर दी जाती है, इसे 5 स्टार मिला है। याद रखिएगा, 5 स्टार मिला है। बजट 2022-23 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रदेश में। प्रदेश की अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य है? 1 ट्रिलियन डॉलर। ये जो होता है इसे 5 स्टार दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट है। ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर। ये था आपका उत्तर प्रदेश का करंट। देखेंगे तो लुलु मॉल के बारे में बताते हैं। लुलु मॉल जो था उद्घाटन किया गया, लखनऊ में बनाया गया है। आपको बताया थे योगी आदित्यनाथ जी इसके उद्घाटन किए हैं। अब तो पुराना क्वेश्चन हो गया, लुलु मॉल बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से जो होता आगामी 4 वर्षों में हर एक जिले में एक एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? किसके सहयोग से? नाबार्ड के सहयोग से। ठीक है, नाबार्ड के सहयोग से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में जो होता विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा किया था? महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय। ठीक है, जो होता है महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। तो ये करंट थे। ठीक है, इसमें कुछ करंट हमने शामिल किया था, कुछ क्वेश्चन जो होता है जीके के हमने उत्तर प्रदेश के बताया, जिसमें आपके पेट और यूपीपी, ठीक है, और आरओ और एआरओ में जो होता है ये करंट पूछे जाएंगे। तो इन्हें जो होता है या तो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या तो फिर आप इसे बार बार देख लीजिए, 2 बार खुद आपको याद हो जाएगा। ठीक है।